अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। फारस की खाड़ी के मुख्य पर स्थित हरमुज पर उसका अधिकार 1515 ईस्वी में हो गया। ये तीनों नगर सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, किंतु बार बार प्रयास करने पर भी पुर्तगाली अदन पर अधिकार नहीं कर सके, जो लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी थी। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसीलिए उसने स्वदेश वासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी, किंतु उसकी नीति में एक बहुत बुरी बात यह थी कि वह मुसलमानों को बहुत तंग करता था। जो भी हो, उसने वफादारी के साथ पुर्तगीजों की सेवा की। 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। उस समय पुर्तगीज भारत की सबसे सबल जल शक्ति बन चुके थे तथा पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी थी। नीनो डी कून्हा अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली गवर्नर बना। इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोची से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई। कून्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन के विषय में समझौता हो गया, लेकिन वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों का झगड़ा हो गया। इस झगड़े में बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे समुद्र के समीप कुछ महत्वपूर्ण बस्तियां बसाईं। 1559 ईस्वी में दमन पर भी उनका अधिकार हो गया। उनकी बस्तियों में दीव, दमन, साष्टी, बसही, चोल, बम्बई, संथोमी मद्रास के निकट और हुगली बंगाल में शामिल थे। सिलोन के अधिकांश भाग पर भी उनका आधिपत्य हो गया, किंतु कालांतर में इनमें से अधिकांश भाग उनके हाथों से निकल गए। डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के हिंद महासागर में आ जाने से वहां पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा। 1538 ईस्वी में अदन पर तुर्की का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1598 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने वाले 20 वर्षों में डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने पूर्वी एशिया में पुर्तगालियों के व्यापार को भी कम कर दिया। 1602 ईस्वी में डचों ने बाटम के समीप पुर्तगाली बेड़े पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। 1654 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता प्रदान की। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को जीत लिया। 1658 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका और 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों के समीप मालाबारी दुर्ग डचों के अधीन हो गए। अंग्रेज भी डचों से पीछे नहीं रहे। 1611 ईस्वी में सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर अंग्रेज ने पुर्तगालियों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की।
1628 ईस्वी में फरासी सेना की सहायता से अंग्रेजों ने हरमुज पर कब्जा कर लिया, जो फारिस की खाड़ी पर स्थित पुर्तगालियों की मुख्य चौकी थी। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खां ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया तथा मराठों ने 1739 ईस्वी में साष्टी और बसही पर अधिकार जमा लिया। केवल गोवा, दमन और दीव 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। पुर्तगाली नियंत्रण की विधि एवं प्रक्रिया। 1571 ईस्वी में पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया गया। अफ्रीकी समुद्र तट पर पुर्तगाली बस्तियों पर नियंत्रण के लिए मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति की गई। भारतीय और फारस की खाड़ी के प्रदेशों को गोवा के गवर्नर के अधीन रखा गया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मलक्का के गवर्नर की नियुक्ति की गई। पुर्तगालियों ने यूरोप को होने वाली निर्यात व्यापार को नियंत्रित करने के साथ साथ मालाबार तट पर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक होने वाले व्यापार और भारतीय बंदरगाहों से फारस की खाड़ी एवं मलक्का तक होने वाले विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया नाम दिया गया। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। अपनी कॉर्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा उन्होंने एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। उनका मुख्य साधन था कॉर्टेज या परमिट, जिसके पीछे आर्मेडा का बल होता है। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे और कॉर्टेज आर्मेडा व्यवस्था की उचित ठहराते थे। कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कॉर्टेज परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। कॉर्टेज के लिए शुल्क देना पड़ता था। एशिया के शासक इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे, क्योंकि पुर्तगालियों की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को काली मिर्च एवं गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों ने अपने आप को यह अधिकार भी दे रखा था कि वे निषिद्ध व्यापार में लगे होने के संदेह पर जहाज़ों का तलाशी ले सकते थे। पुर्तगालियों को व्यापार नियंत्रण का एक अन्य उपाय भी करना पड़ा। वह था काफिला व्यवस्था। इसमें स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों का एक काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। इसके 2 कार्य थे। प्रथम, इन जहाज़ों की समुद्री डाकुओं से रक्षा करना एवं द्वितीय, यह निश्चित करना कि इनमें से कोई जहाज़ पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार न करे। मुगल बादशाह तथा सूरत से मोरवा जाने वाले अपने जहाज़ों के लिए परमिट प्राप्त करते थे। मुगल सम्राट अकबर ने पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कॉर्टेज प्राप्त करके एक प्रकार से उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर 1595 ईस्वी तक एकाधिकार बना रहा। पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन। पुर्तगालियों के पतन के अनेक कारण थे। प्रथम, उनकी धार्मिक अशूरता से भारतीय शक्तियाँ बिगड़ गईं और इनकी शत्रुता पर विजय प्राप्त करना पुर्तगीजों के बूते के बाहर की बात थी। दूसरे, उनका चुपके चुपके व्यापार करना अंत में उनके लिए घातक हो गया। तीसरे, ब्राज़ील का पता लग जाने पर पुर्तगाल को उपनिवेश संबंधी क्रियाशीलता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। अंततः एवं सर्वप्रमुख कारण, उनके पीछे आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनियों से उनकी प्रतिद्वंदिता हुई, जिसमें वे पिछड़ गए। पुर्तगाली आधिपत्य का परिणाम। हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण के कतिपय महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिणाम हुए। पुर्तगालियों ने भारत में अपने आधिपत्य की स्थापना के साथ ही धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। बाद में 1573 ईस्वी में बार्डे और 1584-87 ईस्वी में सालसेट में भी यही हुआ। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई, ताकि किसी भी प्रकार के धर्म विद्रोह
को दंडित किया जा सके। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आए। मुगल शासक अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन आए। जेसुइटों को भ्रम हो गया था कि अकबर मसीही मत स्वीकार करना चाहता है। पुर्तगीजों को भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। वहाँ से तांबा और चांदी प्राप्त होती थी। पुर्तगीज मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। उन्होंने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस, छपाई की शुरुआत की। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची और संतरा पुर्तगालियों की ही देन रही, जिन्हें उन्होंने विभिन्न देशों से प्राप्त किया था। पुर्तगीज आधिपत्य की स्थापना से ही व्यापार में नौसैनिक शक्ति की महत्ता प्रमाणित हुई।